हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि थंबनेल में लिखा गया है, क्या ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मूलधन निकालने के बारे में पूछा गया है, दर निकालने के बारे में पूछा गया है और मिश्रधन निकालने के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें 3-3, 4-4 प्रश्नों को एक साथ करके पूछा जाता है। और यह प्रश्न टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, इसमें आपका समय निश्चित रूप से लगेगा। तो इन प्रश्नों को आप परीक्षा के बीच में ना करके अंत में इन प्रश्नों को करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर इनको आप बीच में करते हैं तो 3 से 4 प्रश्नों का समय आपका यह प्रश्न ले लेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी तरह के प्रश्नों को कैसे कम समय में सॉल्व करते हैं और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 7,485 है और 8 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 9,960 है। यदि ब्याज की दर पहले से दुगनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन कितना होता है, 7,485। 3 वर्ष बाद कितना होता है, 7,485। और 8 वर्ष बाद कितना प्राप्त होता है, 9,960। अब इनके बीच अंतर कितने का है, 5 वर्ष का अंतर है। तो 5 वर्ष का यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि यह भी मिश्रधन है और यह भी मिश्रधन है। और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 5 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, 5 वर्ष का। अगर इसको घटा देते हैं तो हमको ब्याज मिल जाता है। तो इसको घटा देते हैं तो 5 आ गया। यहाँ पर देखिए 8, 7, 15, यहाँ पे आपका हो गया 4 और 2, यानी कि 2475। 5 वर्ष में 2475 ब्याज मिलता है। तो हम निकाल लेते हैं 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 चौक 20, 5 9 45 और 5 5 25, यानी 1 वर्ष में कितना मिलता है, 495 मिलता है। अब यहाँ 3 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है। 3 वर्ष में मिश्रधन कितना मिलता है, 7,485 मिलता है। तो अगर इसमें से हम 3 साल का ब्याज घटा देते हैं तो हमको मूलधन प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम, यह 1 साल का ब्याज है, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो हम गुणा इसमें 3 से कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, तो 3 5 15, 3 9 27 और 1 28 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 1485 ये क्या मिल जाता है, 3 वर्ष का ब्याज मिल जाता है। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, 1485 को अगर हम घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो घटा देते हैं तो P बराबर, यहाँ पे देख लेते हैं, मूलधन कितना प्राप्त हो गया, तो सीधे सीधे 6,000 हो गया। ये हमको मूलधन प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। दर कैसे निकलेगी, तो R बराबर क्या होता है, R बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है 1 वर्ष का, यहाँ देखिए 495, ये 1 वर्ष का ब्याज है, गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, 6,000 है, और गुणे समय कितना है, 1 वर्ष का। चूँकि 1 वर्ष का ब्याज है तो हम यहाँ पे समय 1 वर्ष ही लेंगे। अब इसको हम काट देते हैं। ये आपका 5 से कट जाएगा 12 बार में, और ये 5 से कटेगा तो 5 9 45 और 5 9 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, यहाँ 3 चौक 12, यानी 33/4%। ये आपको R की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है, यदि ब्याज की दर पहले से दुगनी हो जाए, यानी यह जो ब्याज है इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे तो जो नया हमको मिश्रधन प्राप्त करना है उसकी दर क्या हो जाएगी, 33/4 गुणे 2 ये हो जाएगी। अब कह रहा है, और उतनी ही राशि, मतलब 6,000 की राशि रहेगी, उतनी ही राशि रहेगी 7 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन बराबर, आपको हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था, 100 + RT होता है। 100 + RT ये मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर देखिए R कितना है, 33/4 का दुगना कर दिया जाएगा, तो ये R हो जाता है 100 + 33/4 गुणे 2, ये R हो गया, और T है 7, काट देंगे तो 2 हो गया, और यहाँ पर 16.5 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ 100 है, और प्लस में 7 5 35 और 7 6 42, 42 और 3 45, और 7 1 7 4 11, यानी 115.5 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को कितना आ जाएगा, तो 215.5। ये एक ही वैल्यू प्राप्त हो गई। ये क्या है, एक ही वैल्यू, यानी कि मिश्रधन है।
अब ये 215.5 कितना है यही हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो 6000 है आपका मूलधन, तो मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे यानी कि 100 से करेंगे और निकालना है मिश्रधन यानी इससे हम गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ 6000 की तुलना हम 100 से करेंगे और निकालना हमको क्या, मिश्रधन यानी कि 215.5 इससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा कर दीजिए, ये दशमलव हटेगा तो 1 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 से आप गुणा कर दीजिए तो 6 पंचे 30 शून्य हो गया, 6 पंचे 30 3 33 और 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12 यानी कि 12,930 यही आपका राइट आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, लेंदी प्रश्न है, आप कितनी भी शार्ट ट्रिक लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। हमको यहाँ पे आपको समझाना है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, अगर आप इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कम समय लगेगा। ट्रिक आपकी यही है, आप ए को निकाल लेंगे और मूलधन आप जानते हैं 100 होता है तो 6000 की तुलना 100 से कर देंगे और निकालना है मिश्रधन तो 215.5 से आप गुणा कर देंगे। 215.5 कहाँ से आया, तो ए की वैल्यू क्या होती है 100 प्लस आर टी। आर आपका यहाँ कह रहा है कि जितना यहाँ पे प्राप्त हुआ है इसका दुगना है, तो हमने यहाँ पे 33/4 गुणे 2 कर दिया और समय कितना है 7, तो यहाँ से हमको ए प्राप्त हो गया और उसके बाद इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर ले आएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है मुकुल ने रुपये 9,300 की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2400 रुपये अर्जित किया। 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि का 8% की ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि से अनुपात कितना हो गया आपको ज्ञात करना है। अब अनुपात आपको ज्ञात करना है, आपसे कह रहा है कि 9300 यानी कि 9,300 जो धनराशि इसको 2 भागों में बांट दिया है और इन्हीं दोनों धनराशि का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो जो आपका ऑप्शन में अनुपात यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है 8:5, दूसरे में दिया हुआ है 16:15, तीसरे में है 15:16 और चौथे में है 8:5:8। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूँकि इन्हीं दोनों 93 का ही भाग करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, तो जो अनुपात दिया है इससे यह संख्या पूरी तरह से कटनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन लीजिए 8 और 5, तो 8 5 13, 13 से ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, मतलब पहला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन ये दोनों आपका नहीं होगा आंसर। अब बी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे 16 और 15 दिया हुआ है, तो 16 15 कितना होता है 31, तो 31 से अगर आप इसमें भाग देते हैं तो ये कट जाएगा 3 बार में, यानी पूरी तरह से कट गया, तो यह हो सकता है। और सी वाले ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 15 और अनुपाते 16, इनका भी योग 31 आएगा, तो यह भी हो सकता है। अब आपको ज्ञात करना है कि 16:15 होगा या 15:16 होगा। तो यहाँ पर हम एक बार इसमें 16 से गुणा करते हैं और एक बार हम 15 से, हम ऑप्शन नंबर बी को लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों का ब्याज निकालने के बाद ऐड करने पे 2400 आ जाएगा तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो 15:16 एक ऑप्शन वही बचा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, आप खुद से करेंगे तो समय नहीं लगेगा। तो 31 से इसको हमने काट दिया तो 300 बार में कट गया। अब एक बार 16 से 300 में गुणा करेंगे, 16 3 48, एक धनराशि ये प्राप्त हो गई और दूसरी धनराशि क्या 15 3 45, ये प्राप्त हो गई, 2 धनराशि प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे जो आपके प्रश्न में कह रहा है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 2400 से प्राप्त होता है। तो निकाल लेते हैं, ये आपका मूलधन है तो मूलधन की तुलना हमेशा 100 से होती है और आर कितना है 5% है और टी है 4, तो 5 चौक 20 यहाँ पे हो गया। और इसमें देखिए यह भी आपका मूलधन है तो इसकी तुलना भी आप 100 से करेंगे और आर इसमें कितना दिया हुआ है 8% और टी है 4, तो 8 चौक 32 हो गया। इसको काट देंगे, यहाँ ये कट गया, 48 दूनी 96 होता है, प्लस इसको ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए 32 में यहाँ ऐसे गुणा कर लीजिए 45 और 32, तो 2 पचे 10 और 2 चौक 8, 5 तिया 15, 15 और 8 23 और 1 24, 4 हो गया और 4 तिया 12 और 12 और 2 14, 1440, यहाँ पे कितना आ गया 1440। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, तो 0 हो गया, 0 हो गया
और 9 4 13 1 14 हो गया और 2 2400 आ गया। यानी कि जो आपका 16 अनुपात है, ये 16 और ये 15, यही आपका राइट आंसर है। चूँकि ऐड करने पे दोनों के ब्याज को 2400 आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप कम समय में कर सकते हैं। हम समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, निश्चित रूप से लग रहा है, लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो हमारे बताने का फ़ायदा ही क्या होगा। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ही आपने इस तरह के प्रश्नों को देखा तुरंत आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। क्योंकि 2 भागों में बांटा गया है, तो जो अनुपात पूछ रहा है उन्हीं धनराशि का अनुपात पूछ रहा है, तो जो दोनों अनुपात धनराशि का दिया हुआ है उनसे यह संख्या पूरी तरह से कटेगी। तो पहले ऑप्शन से नहीं कट रही तो वो तो होगा नहीं, डी वाले ऑप्शन से भी नहीं कटेगी तो अभी नहीं होगा। अब बी और सी वाले ऑप्शन से कटेगी, तो एक ऑप्शन को हम लेके चलते हैं, अगर उससे आ जाएगा तो हम वही आंसर कर देंगे, अगर नहीं आएगा तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 2400 नहीं आता तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाता, क्योंकि इस पर नहीं आ रहा तो सी अपने आप राइट हो जाएगा। तो हमने किया क्या, दोनों को ऐड करके यहाँ भाग दे दिया, पूरी तरह से कट गया 300 बार में। अब एक बार 16 से गुणा कर दिया तो 4800 आ गया, और एक बार 15 से गुणा कर दिया तो 4500 आ गया। ये दोनों धनराशि प्राप्त हो गई। अब जो हमसे कह रहा है प्रश्न में वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एक में कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज, और एक में कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज। दोनों को ऐड करने पे उसे 2400 प्राप्त होता है, तो दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 2400 उसे प्राप्त हो गया। मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 16:15, ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 17,925 और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 21,825 है। 18,500 की धनराशि पर पूर्व की दुगनी ब्याज दर से 4 सही 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सेम प्रश्न जो अभी हमने पहला प्रश्न देखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको पी की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, और मिश्रधन के स्थान पे यहाँ पर क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो 7 वर्ष में कितना हो जाती है, 21,825। 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 17,925। दोनों को हम घटा देंगे इसको, तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 4 का। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा और 10 3 यानी कि 3900, यानी 3,900 ब्याज प्राप्त हो गया 4 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, तो 3,900 में हम 4 से भाग दे देंगे। और यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 17,925, अगर इसमें से हम 3 वर्ष का ब्याज घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 से इसी समय गुणा भी कर देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 9 36 और 4 7 28 और 4 5 20। 3 से यहाँ पे गुणा करते हैं तो 3 5 15, 3 7 21 और 1 22 और 3 9 27 2 29, 2925। अब P बराबर क्या हो जाएगा, 17,925 में से हम 2925 घटा देंगे। ये आपका समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है, पहला प्रश्न जो था उसी का एक रिवीजन हो रहा है आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 925 मतलब यहाँ पर 3 शून्य हो गया, और यहाँ 15 हो जाएगा, 17 में से 2 हो गया 15। तो 15,000 ये आपको क्या प्राप्त हो गया, P प्राप्त हो गया। अब आपको निकालना क्या है, R की वैल्यू निकालनी है। तो R बराबर ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 975 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 15,000, और गुणे समय कितना है 1, चूँकि 1 वर्ष का हमने ब्याज लिया हुआ है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पे देखिए 25 से इसको काट दें, 6 बार में कट जाएगा, और 25 तियाँ 75 और 75 और 225, 25 9 225, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर R बराबर कितना आ गया, 13/2%, ये R की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है आपसे कि 18,500 की धनराशि पर पूर्व की दुगनी ब्याज दर से, यानी कि यह ब्याज दर दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी तो अब ब्याज कितना हो गया, ब्याज दर कितनी हो गई, तो R बराबर क्या हो गया, 13/2 और गुणे 2, 2 कट गया, मतलब 13%। R की वैल्यू आ गई 13%, और T की वैल्यू कितना है, 4 सही 2/5, और मूलधन दिया हुआ 18,500। तो हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो आप सभी जानते हैं यहाँ 18,500 दिया हुआ है, इसकी तुलना हम 100 से कर देंगे, और R कितना है 13 और T कितना है, तो 5 चौक 20 और 2 22, 22/5। अब इसी को काट देंगे, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 से इसको काट देंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 सते 35 हो गया। अब यहाँ देखिए 22 से हम 37 में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ देखिए 37 में हम 22 से गुणा कर देते हैं, तो
2 सत्ते 14 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 6 20, 1 21 और 3 दूनी 6 2 8, 814। अब इसमें 13 से गुणा करते हैं, तो 13 से जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, नीचे लिख लेते हैं। तो 13 चौके 52, 2 हो गया, 5 हासिल हो गया, 13 कम 13 और 5 18, 8 हो गया, और 13 अट्ठे 104 और 105, यानी 10,582। यही आपका राइट आंसर हो गया, 10,582। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये प्रश्न आपका जो पहला प्रश्न था उसी का समझ लीजिए एक रिवीजन था। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज निकालना था और वहाँ पे आपको मिश्रधन निकालना था। तो उम्मीद करते हैं आपको अब ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, तो ऑल वाली बटन को प्रेस किया करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।